दलित समुदायको वर्तमान अवस्था समस्या र समाधान विषयक कार्यशाला गोष्ठीको समुद्घाटन सत्रपछि प्राविधिक सत्रको आयोजना गरियो। प्राविधिक सत्र 3 चरणमा सम्पन्न भयो। प्रथम चरणको अध्यक्षता दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष राम प्रवेश बैठाले गर्नुभएको थियो भने दोस्रो र तेस्रो चरणको अध्यक्षता सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले गर्नुभएको थियो। प्राविधिक सत्रमा प्रमुख अतिथि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलित समुदायको सशक्तिकरण विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। दलित समुदायको विविध आयामहरूमा सूक्ष्म रूपमा प्रकाश पार्नुहुँदै उपेन्द्र यादवले समानता, स्वतन्त्रता तथा न्यायमा आधारित समाज नै समाजवादको आधार रहेको खुलासा गर्नुभयो। संसारको कुनै पनि मुलुकमा समाजवाद परिपक्व नभइसकेको अवस्था छ, अर्थात् अभ्यासकै क्रममा रहेको छ। उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लैङ्गिक एवं असमानता जातिपातिको आधारमा, वर्ग एवं वर्णको आधारमा हुने सबै खाले भेदभावको अन्त्य हुनु पर्छ। समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित प्रणाली समाजवाद के आधार से अपनी दुनिया में पूरा समाजवाद परिपक्व तो नहीं मिले। ये निर्माण के प्रोसेस में से एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ किस सफलता किस असफलता हुई आगे बढ़े जा रहा है। हाँ, समाजवाद के दोसर आधार से गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के पूर्ण अंत, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा, इलिटरेसी के कंप्लीट अंत। तेसर पक्ष से कि जात पात के आधार में, वर्ग के वर्ण के आधार में काला गोरा भी होना चले से एकर आधार में पुरुष महिला के आधार पर जे भेदभाव से होकर उन्मूलन, यानी समाजवाद के पूर्वाधार की वेले एकटा सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के गारंटी राज्य के द्वारा। दोसर, महिला और पुरुष के बीच में जो विभेद और असमानता से लैंगिक असमानता के डेनमार्क जेबे या नॉर्वे जेबे एठाम से महिला सब जाए छे, तो हमरो पार्टी के नेता सब बहुत बार जाइत रहे छे। तो एठाम गप केलक जे एठाम तो नेपाल में तो महिला पर भेदभाव है, महिला भेदभाव पर छे केते हिम्मत केना होय छे, पूरा सब आश्चर्य लागे छे। एठाम तो हम सब पेल दै छी, एठाम केना करै छे, एते शक्तिशाली छे तो बराबर छे। दोसर, लैंगिक असमानता और विभेद के अंत। तेसर, समुदाय के आधार में या जाति के आधार में या वर्ण वर्ग के आधार में कोई भी तरह के मानवीय मानव द्वारा मानव के शोषण और उत्पीड़न के अंत समाजवाद के मूल आधार से। ई व्यवस्था की ओर जखन जेते तो ई पूंजीवादियों से मुक्ति और ई कथी मनुवादियों से मुक्ति। पुँजीवाद र ब्राह्मणवादबाट मुक्ति पाउने बाटो नै समाजवाद हो। उहाँले भन्नुभयो, कास्ट बेस्ड सोसाइटी हटेपछि मात्र कास्टलेस सोसाइटीको निर्माण हुन्छ। कास्टलेस सोसाइटी बनाउनको लागि वर्णविहीन एवं वर्गविहीन समाजको स्थापना गर्नुपर्छ र त्यो नै समाजको वास्तविक समाजवाद हो। ये पूंजीवाद और ये ब्राह्मणवाद से मुक्ति पावा के रास्ता से समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और समृद्धि के रास्ता से। तो वे रास्ता में अपने आप नहीं पहुंच जाते, अपने आप नहीं पहुंच जाते, वो के लिए तोड़ा पड़ते नहीं तोड़ा पड़ते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था टूटते तब में समाजवादी व्यवस्था और जाते हैं। आई कास्ट बेस्ड सोसाइटी जब टूटते तो में कास्टलेस सोसाइटी बनते हैं।
ठीक है ना। तो कास्टलेस सोसाइटी बनावा के लेल वर्ण विहीन और वर्ग विहीन समाज बनावा वास्तविक मानव जाति के गंतव्य है कि वर्ग विहीन और वर्ण विहीन समाज रियल सोशलिज्म जगह विस्तृत व्याख्या करेंगे काम पूंजी के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से, सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से कार्ल मार्क्स निकले उनका। और भारतीय उपमहाद्वीप में खास करके की बोले उमर यूरोप में वर्ग रहे, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग का सर्वहारा कहे कोई ठाम बदल के जो सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के संघर्ष होते और सर्वहारा राज्य कब्जा करते और पूंजीवाद के समाप्त करते। अरे रास्ता में गए करवो के सोवियत संघ में पूंजीवाद खत्म, जर्मन में खत्म, पोलैंड में खत्म, बहुत सारा करके पूंजीवाद के समाप्त करके सर्वहारा वर्ग के हाथ में सत्ता दे नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से सत्ता है नहीं, शक्ति है नहीं। लेकिन समाजवाद के फिर भी निर्माण करे में चूक कदे है तो जखनी कमजोर वर्ग के हाथ में जखनी सत्ता आवे छे शक्ति तो कोई इसका प्रूफ बने छे। ये मानवीय स्वभाव से कहते भोगने रहे छे है ना, व्यक्तियों में समुदायों में आवे छे ना। हिटलर क्या बने? हिटलर बहुत गरीब बच्चा करे, बड़ पिटाई खाई कनिटा, बड़ मार पीट आयत गेले है ना। तो बाद में जाकर के ओकर आक्रोश से हिटलर बन और वही ठाम ये विभेद और असमानता के अंत भी करब। तो वही रास्ता पर जनता समाजवादी पार्टी ल जाए चाहे, एकर घोषणा पत्र, एकर विधान से कहे, लेकिन चाहते हुए नहीं है। सबसे पहले परिवर्तन करना चाहिए नहीं, सबसे पहले परिवर्तन चाहिए दिमाग, मानसिक परिवर्तन। जब तक दलित समुदाय के दिमाग में ये नहीं होते जो हम ब्राह्मण से कम नहीं छी, हम बराबर, हम क्या महिला उठे वो क्या नहीं उठे थे है ना, हम बराबर छी, थोड़ा सा कम नहीं छे, तो आदमी हमारा कोई जाए पैसे उठे बार नीचा नहीं हो छे, चल बकवास बंद कर कहेगा। जब दिमाग में येते ना तब वो समाज ठक कर उठते। या उत्पीड़न करे वाला वर्ग के जो उत्पीड़न करे छे, दबावे छे, ओकरा दिमाग में जब तक नहीं आते जे उत्पीड़न करना एक गलत काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, ये अपराध कर रहा है और ये गलत चीज ये जब तक वो दिमाग में नहीं आते ताजा वो करे नहीं छोड़ते हैं। तो जो परिवर्तन सबसे पहले कदा आप बोल ले मानसिक रूप से आप ये मानसिक परिवर्तन का अर्थ बोले चेतना, चेतना के विकास और शिक्षा के विकास। सबसे पहले हम सब लागू पढ़ ले चेतना। चेतना कहाँ से होई छे? अध्ययन से, अनुभव से, विकास से चेतना। तो ये चेतना के अभियान में हम सब लग सके छे ना, नहीं लगे। लेकिन चेतना भी भेला के बाद भी काम गलत छी, सब आदमी बराबर छी, बात दिमाग में ले, लेकिन आदत जैसे वो नहीं छोड़ी छे, वो होते चेतना से। जब मजदूर वर्ग चेतनशील भेले, ट्रेड यूनियन बनले, तब 8 घंटा से बेसी काम नहीं कर सकते। 8 घंटा से बेसी काम करो ओवर टाइम ले छी, नहीं तो उस श्रम अदालत खड़ा है। वो क्या संभव भेले? चेतना और चेतना भेला के बाद तो सब संगठित भेला सब है ना। परिवर्तन के रास्ता की थी चेतना, और चेतना माने शिक्षा, विचार
ऐसा चेतना पढ़ल लिखल बड़ लोग होय छै की पढ़ै छै वो अलग चीज छै, लेकिन ई चेतना समाजवादी चेतना संयुक्त कार्यशाला गोष्ठीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर उमाशंकर प्रसादले दलित समुदायको आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था, समस्या र समाधान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। आफ्नो प्रस्तुतिमा डाक्टर उमाशंकर प्रसादले दलित समुदायसँग गैर दलितले निकै छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको बताउनु हुँदै सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा बहिष्कृत, धार्मिक क्षेत्रमा उत्पीडित, शिक्षामा न्यून पहुँच तथा न्यायिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा पछाडि रहेको जानकारी गराउनु भयो। त यही हिसाबले जे अवस्था जे छै से खानपीन में जे छै से पहाड़ी दलित के अवस्था अपना सबसे खराबे छै। प्राविधिक सत्रको तेस्रो चरणमा कार्यपत्र प्रस्तोता प्राध्यापक विनोद कुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको मानवाधिकारको अवस्था, समस्या र समाधान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। तेस्रो एजेंडा महत्वपूर्ण स्वतंत्र पेशा व्यवसाय संबंधी अधिकार को उल्लंघन भन्नुको अर्थ है स्वतंत्र पेशा और पेशा गर्ने जुन एउटा व्यवसाय हुन्छ नि त्यो अधिकारको पनि उल्लंघन भएको छ, त्यो अधिकारको पनि हनन भएको छ। विभिन्न धारा उपधारादेखि लिएर नेपालको संविधान 2072 मा पनि उल्लेख गरिएको छ, तर पनि अहिलेसम्म पेशा गर्न बाध्य छन्। अन्तर्जातीय विवाह हुँदाखेरि के यहाँ केटा भनौँ न यदि गैर दलित हो भनेपछि के केटाको समाजले अहिलेसम्म त्यो मान्यता दिने गरेको छ त? छैन। कार्यपत्रहरू प्रस्तुतिकरण पश्चात हरेक कार्यपत्रमा 8 वटा समूह बनाई समूह छलफल गराइएको थियो र हरेक समूहमा 10-10 जनाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यपत्र अनुसारको विषयवस्तुमा सूक्ष्म रूपले समस्या र समाधानहरू पहिचान गरिएको थियो। तत्पश्चात हरेक समूहका टोली नेताहरूले पहिचान गरिएका समस्या र समाधानहरूलाई चार्ट पेपर मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दलित मुक्ति संगठनका अगुवा रामो महराले गोष्ठीको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायको समृद्धि, उत्थान र सर्वाङ्गीण विकासको लागि हरेक क्षेत्रमा सशक्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यसैगरी राष्ट्रिय समाचार समिति प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख राजु विश्वकर्माले पहिचान, प्रतिनिधित्व र सुरक्षा दलित समुदायको प्रमुख समस्या रहेको बताउँदै सरकारले यी समस्याहरूको अविलम्ब समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। गोष्ठीमा प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका 8 वटै जिल्लाहरूका 80 जना दलित अगुवा, सामाजिक अभियन्ता, दलित नेता तथा नेत्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो।